सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठ विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं व्यञ्जन संधिः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य संधि अध्ययनस्य चतुर्थ दिवसः अस्ति। छात्रों, आज का क्लास में मैंने व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले व्यंजन जो संधि है, जिसको हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं, वो व्यंजन स्वर के साथ भी संधि कार्य होता है और व्यंजन व्यंजन के साथ भी संधि कार्य होता है। तो व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन वर्ण ही रहे या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार परिवर्तन या उत्पन्न होगा, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन हल के स्थान पर होने वाले आदेश को ही व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन जो हमारे 33 ठो वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं और 9 ठो स्वर हैं, वही 33 व्यंजनों के व्यंजन रहेगा तो उसको व्यंजन संधि मानेंगे और व्यंजन को व्यंजन के साथ संधि कार्य होगा। यदि व्यंजन स्वर के साथ भी युक्त रहेगा, उस टाइम भी संधि कार्य व्यंजन संधि में होगा। उदाहरण में लेते हैं, जैसे वागीसह। अब वागीसह शब्द हैं, तो चूंकि वागीसह को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वाक प्लस ईसा होगा। क्या होगा? वाक प्लस ईसा होगा। अब देखना है क्या, जो पूर्व पद क्या है? पहला पद वाक्य है और दूसरा पद ईसा है। अब ईसा में जो ई है वो स्वर है और वाक का लास्ट में जो क है वो व्यंजन है। ओके, वाक का क जो है वो व्यंजन है और ईसह का ई जो है वो स्वर है। अब चूंकि वाक में जो क है वो हलंत हैं, स्वर विहीन हैं और ईसा का ई स्वर है। अब ये क के साथ जब ई का योग बनेगा, वो क जब ई के साथ मिलेगा तो वाकीसा होगा। जब वाकीसा होगा तो वो क को जस्त हो जाएगा। जो हमारे पाणिनि ने व्याकरण में एक सूत्र लिखे हैं, झलाम जसोन्ते पदांग झलांग जसस्यु, यानी झल प्रत्याहार यदि सामने में रहेगा, पद के अंत में रहेगा, तो उसको जस्त हो जाएगा। तो जब जस्त कोई वर्ण का होता है तो प्रथम वर्ण का तृतीय अक्षर होता है। जब क का जस्त होगा
तो क का तीसरा वर्ण ग है। अब जब च को जस्त होगा तो च का तीसरा स्थान ज होगा। जब त को कहीं पर जस्त होगा तो त का तीसरा स्थान द होगा। जब प का जस्त होगा तो प का जस्त तृतीय वर्ण ब होगा। तो आप लोग जस्त के बारे में समझ जाएंगे। जब भी किसी भी वर्ण का जस्त कार्य होता है तो वर्ण का तृतीय अक्षर होता है। जैसे वागीसा है तो वागीसा में चूंकि जब संधि विच्छेद हम करते हैं तो वाग प्लस ईसा, अब वो क को हम जस्त करेंगे तो क के स्थान पर में ग होगा और जब ईसा वाला जो ई है वो ग के साथ अटैच होगा। और जब अटैच होगा तो समस्त शब्द बनेगा वागीसा। दूसरा हम लेते हैं जगदीशा। अब जब हम जगदीश को संधि विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस ईसा, अब जो जगत शब्द है वो जगत शब्द पूर्व पद है और ईसा शब्द उत्तर पद है। अब चूंकि जगत में जो तकार है तवर्ग है वो व्यंजन है, हल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं और आगे ईसा में ई जो है वो स्वर वर्ण है। अब फिर यहां भी त को जस्त हो जाएगा। तो जब ये त को जस्त होगा तो त का जस्त तृतीय वर्ण होगा तो त के स्थान पर में द हो जाएगा। और जब द हो जाएगा तो ईसा वाला चूंकि स्वर विहीन है द, तो ईसा वाला ई जो स्वर है वो द के साथ मिलेगा तो स्वर युक्त द हो जाएगा तो बनेगा जगदीशा। तीसरा हम लेते हैं तल्लय। अब तत् प्लस लय, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तल्लय को तो संधि विच्छेद होता है तत् प्लस लय। अब ये तत् शब्द जो पूर्व पद हैं वो तत् में जो तकारांत हैं तवर्ग हैं वो व्यंजन है और लय जो है उत्तर पद का लकार वो भी व्यंजन है। तो हमारे पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र में सूत्र लिखे हैं जो तोड़ली तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण स्यात्, यानी तवर्ग के बाद तवर्ग के से सामने यदि लकार रहेगा तो पूर्व पद जो तकार होगा वो लकार में जाकर के परिवर्तन हो जाएगा। यदि सामने एक समस्त पद है तल्लय, जब हम संधि विच्छेद किए तो तत् प्लस लय, अब तत् के सामने लय में ल व्यंजन है तो पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र में सूत्र को रचे हैं जो तोड़ली तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण स्यात्, यानी तवर्ग सामने में रहेगा तो पूर्व वर्ण को स्थान में उत्तर वर्ण के सदृश ही होगा। तो तत् में जो तवर्ग है लास्ट वाला उस त के स्थान पर में ल हो जाएगा
और जब ल हो जाएगा तो समस्त वर्ण परिवर्तन होकर के बनेगा तल्लयः। अब चौथा वर्ण है सज्जन, सज्जनः। अब जब हम सज्जनः को संधि विच्छेद करेंगे तो सत् प्लस जनः। अब ये सत शब्द जो है उसका लास्ट में जो तवर्ग त है वो व्यंजन है, और उत्तर पद में जो जनः शब्द है उसका पौर वर्ण जो ज है वो क्या है, वो भी व्यंजन है, वो भी व्यंजन है। और जब व्यंजन के साथ मिलेगा तो वहां पर संधि कार्य होगा। अब सत प्लस जना, अब सत प्लस जना के पास सज्जन का तो संधि विच्छेद सत प्लस जना हो गया। अब हमारे व्याकरण शास्त्र में पाणिनि ने कहते हैं सूत्र के माध्यम से अस्तोष चुनाश्चो सकार तवर्गो सकार चवर्गाभ्याम योगी सकार चवर्गो अस्त, यानी सकार तवर्ग से सामने यदि सकार चवर्ग रहेगा तो दंत सौ के स्थान पर में तालव्य सौ होगा और त के स्थान पर में च हो जाएगा। तो चूंकि सत में जो त है उस त के स्थान पर में च हो जाएगा। जब त के स्थान पर में च हो जाएगा तो संधि विच्छेद का स्वरूप चेंज हो जाएगा सच प्लस जन। और जब सच प्लस जन होगा तो च को फिर जस्त हो जाएगा, और च को जब जस्त हो जाएगा तो च का तीसरा वर्ण जो होगा तो बनेगा सज्जन। छात्रों, स्पष्ट है कि उपर्युक्त उदाहरणों में व्यंजन के बाद स्वर तथा व्यंजन के तथा स्वर के बाद व्यंजन, बाद व्यंजन वर्ण आते हैं, अतः यहां व्यंजन संधि ही कहा जाता है। छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे YouTube चैनल के माध्यम से अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके ये पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।